मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन में चुनावी माहौल जो है वो चरम सीमा पे है। 9 मई को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के जितने भी अधिवक्ता है वो अपने जनसंपर्क अभियान को बहुत ही तेज कर दिए हैं। जी हाँ, हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद है अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह। उनसे बात करेंगे जो कि उपाध्यक्ष के पद पे ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, और इनसे बात करेंगे इनका विजन क्या है, क्या कुछ है। चूँकि हालांकि मैं आपको बताते चलूँ कि 27 जो सीट है वो 27 है, उसमें टोटल कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं 101 है। 27 पदों के लिए कुल 101 अधिवक्ता अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उसी बीच में हमारे बीच मनोज कुमार सिंह हैं, वो भी अपनी किस्मत का फैसला करेंगे, आजमा रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे। चलिए इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, चैनल के माध्यम से आप लोगों का स्वागत है, जो इस के लिए आप लोग हमको ऐसा समझे, और बहुत बहुत बधाई। देखिए, हम लोग के यहाँ परंपरा जो है 2 साल पर यह चुनाव होता है और अधिवक्ताओं के बीच में जाने का मौका मिलता है, सुख दुख का साथी होते हैं। उसमें हम अपना वाइस प्रेसिडेंट जो उपाध्यक्ष का पद है उस पर हमारा क्रमांक संख्या 9 है, और हमारे जन अभियान में बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, भाइयों का प्यार स्नेह, और महिलाओं का भी स्नेह प्यार, बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद मिल रहा है। और हम लोग चुनाव जो लड़ रहे हैं तो उसमें खास रह रहा है कि जो अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजना भी लाना है, और उसके लिए आगे विकास की योजना भी लाना है। उसके लिए हम लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, और उन सभी जिम्मेदारी को देखते हुए उन लोगों ने यह सौंपते हैं कि जो हम लोगों का मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि हमारी काम को ये लोग अच्छे से देखें। इसी में हम लोगों ने अपना अध्यक्ष का पद, जो अन्य लड़ते हैं, महासचिव का पद, अन्य लड़ते कार्यकारिणी, बहुत तरह का पद है, जो कुल 33 पद है, जिसमें कुछ निर्विरोध भी चुने गए हैं। और हम लोग का जो है 3 सीट का जो चयन करना है लोगों को, उसमें हम लोग 18 सीट पर कुल हम लोग का 18 आदमी भाग्य का आजमाइश कर रहे हैं, इसमें हम भी हैं। तो मैं उन अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि हमारे अधिवक्ता को मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए। किसी भी तरह का परेशानी होता है तो उनको 25,000 यहाँ जो बार से और 50,000 स्टेट से मिलना चाहिए, और 1 लाख जो है वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मांग है। और उसी के लिए हम लोग मीटिंग होगी, जो जीत के जाएंगे, चुने जाएंगे, तो हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग को मतदान करें। वैसे परिस्थिति में हम लोग उनका साथ देंगे, हम अधिवक्ताओं के साथ। अच्छा, कोर्ट और बार का जो तालमेल है उसको बेहतर रखने के लिए क्या करेंगे? पहले तालमेल को तो पहले बिल्कुल, उसमें बेंच और बार, हम 2 भाई हैं। अगर हम अधिवक्ता हैं तभी हमारे जो जजेज हैं, हमारे बेंच के जो लोग हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग छोटे भाई हैं। जब छोटा भाई वही मजिस्ट्रेट बनते हैं, वही जज बनते हैं। जब अधिवक्ता ही नहीं होंगे तो वह मजिस्ट्रेट न होंगे न जज होंगे। और जज जो साहिबा आई हैं, यह हम लोग का सौभाग्य है मुजफ्फरपुर की धरती पर कि पहली आज़ादी के बाद से जो महिला जज आई हैं, यह पहला सौभाग्य है मुजफ्फरपुर का कि महिला जज हम लोग को मिली है। और ये बाबा गरीबनाथ का जो शहर मुजफ्फरपुर का है, ये धरती है, इस पर उनके आने से हम लोगों को महिलाओं का मान सम्मान बढ़े। महिलाओं की बात करें तो महिला जो अधिवक्ता है उनके लिए क्या प्लान है आपका, क्या योजना, आपने क्या सोचा? उनके लिए कॉमन समस्या बहुत है। हाँ, उनके लिए कॉमन रूम होना चाहिए। पहले महिला लोगों की जो भागीदारी थी कम थी, अब जो हमारे बहन लोग आई हैं उनकी भागीदारी अधिक है। वो लोग भी मजिस्ट्रेट बने, जजेज बने डायरेक्ट। और हम लोग शुभकामना करते हैं कि वैसे भाई वैसे महिला जो यंगेस्ट लोग आ रहे हैं उनका सम्मान करते हैं। उनकी जो दुख है, जैसे उनके लिए कागज़ कलम जो सुविधा होता है, उसी तरह यहाँ बुक्स की सुविधा होनी चाहिए। एक जो है हम लोग का लाइब्रेरी होगी उन लोगों के लिए, वैसा व्यवस्था होगी। जो नेट से जो रोज़ाना जो निकलना चाहिए, और सबसे जो नकल नवेशी का है काम, उसके लिए दुरुस्त करना हम लोगों का पहला प्राथमिकता होगा। अंत में लास्ट सवाल है मेरा मनोज सर कि जो मतदाता हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे TV20 चैनल के माध्यम से? मतदाता हमारे भगवान है। मतदाता हमारे जो है वो उनका एक एक वोट 1 करोड़ का वोट होगा, वो हमको देंगे, जिताएंगे। तो हम नहीं जीतेंगे, वो जीतेंगे,
क्योंकि उन्हीं के वोट से हम आगे बढ़ेंगे और जीत उनकी होगी, दावेदारी हमारी है। हम तो एक अधिवक्ता, आम अधिवक्ता की तरह उनका लीडिंग लेके चले हैं कि उनका आशीर्वाद मिले, स्नेह मिले, प्यार मिले और जीत उनकी होगी। हम एक सेवा के रूप में, सेवक के रूप में, एक भाई के रूप में हर दुख में साथ रहने वाले हैं। आने जाने के क्रम में कहीं रुक कर के हालचाल ले लेते हैं और जब उनको लगे कि दुख में है वो हमको याद करेंगे। जब भी याद करेंगे हम उनके यहाँ पर जाएंगे, परिवार के रूप में मिल कर के, चाहे हॉस्पिटल हो या कहीं भी हो, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। यही हमारा काम है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम अगर आपके द्वारा होता है तो उसमें हम लोगों को भी जब बुलाएंगे, हम आपके साथ भी हैं। और धन्यवाद है कि इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों के पास जो समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और हमारे अधिवक्ता बंधु से आग्रह है कि 9 तारीख को 9 बजे आकर के, और 9 नंबर हमारा क्रम संख्या है, एक आशीर्वाद, एक वोट दे करके वो अपनी जीत सुरक्षित करें, एक सेवक को सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या बात है। तो जहाँ पर न्याय मिलती है, न्यायाधीश होते हैं और वकालत जो वकालत करते हैं, जो आप कहीं पे नहीं, दरवाजे खटखटाते हैं, कहीं आपको न्याय नहीं मिलती है तो इस न्यायाधीश के पास आकर के आप यहाँ पे न्याय मांगते हैं। उस न्याय की जगह है आज यहाँ पे। आज खुद अधिवक्ता जो कि दूसरे का फैसला करते हैं, आप जैसे लोगों की जो सेवा करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, आज उनकी ही फैसला कहने का मतलब है। उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं इस चुनाव को लेकर के, जो 9 मई को होने हैं, आज देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसके सर पे चढ़ता है ताज, कौन अधिवक्ता जीत का ताज लेते हैं। और 9 मई को जो फैसला होगा वो भी हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 27 पद है जिसमें कि 101 उम्मीदवार खड़े हैं और लगातार ये लोग अपने जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उसी को लेकर के किस तरह से इनका जनसंपर्क अभियान में क्या कुछ इनको रिस्पॉन्स मिल रहा था, नहीं, वो सब कुछ जानकारी देने के लिए मैं आपके